के चिल्ला बॉर्डर पर किसान पहुंचे हैं। किसान जिद पर अड़े हैं कि उन्हें दिल्ली जंतर मंतर मैदान जाना है, लेकिन आखिर ज्यादा जानकारी के लिए जी हम दिल्ली जाना चाहते हैं। हमारे किसान पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ इन्होंने हम जाना चाहते हैं और काले कानून के विरोध में योजना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा आह्वान है, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। 1 महीने का राशन हम लोग लेकर आए हैं। हमारे यहाँ से यही है कि जब तक ये मांगे नहीं मान लेंगे, जब तक ये कानून ये वापस नहीं लेंगे, जब तक हम डटे रहेंगे। हमारे अहिंसा के पुजारी हैं हम लोग। किसान ने कभी अहिंसा का अभी द्वार नहीं अपनाया, लेकिन अगर मजबूर करेंगे तो फिर हमें मजबूरन। मेरा नाम राजीव नागर है, किसान यूनियन भानु से जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर हूँ। किसानों के साथ जो पिछले 15 दिन से इतनी पीड़ा हो रही है, एक किसान जो अन्नदाता के नाम से माना जाता है, जाना जाता है देश में, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के माध्यम से कृषि प्रधान देश भारत कहते हैं। उस कृषि प्रधान देश भारत में किसान को लाठी डंडों से, आंसू गैस के गोलों से और पानी की वाटर कैनों से, मतलब बौछारों से मारा जाता है, पीटा जाता है। उनको दिल्ली नहीं आने दिया जाता है। काहे का कृषि प्रधान देश रह गया? फिर क्यों इस बातों को कहते हैं हम आय दुगनी कर देंगे? बताइए कौन से किसान की आय दुगनी हो गई? किसान भूखा मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान के ट्रैक्टर का चालान कटता है 64,000 रुपये। किसान का एक ट्रैक्टर मात्र होता है जो कृषि कार्य हेतु होता है, उस पर भी एक चालान कटता है 64,000 रुपये। पिछली बार कई ये मामले चले थे। किसान के साथ कभी कई 10 साल में उसको बंद कर दिए, ट्रैक्टर को कटवा दीजिए। बड़ी मुश्किल से पूरी ज़िंदगी में एक ट्रैक्टर खरीदता है, उसको छोड़िए। लेकिन किसान के साथ में जो बर्बरता हुई है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। और किसान यूनियन भानु पूरे 22 प्रदेशों में संगठन संचालित है, और आज उत्तर प्रदेश का किसान ये नोएडा गेट पे आ गया है। और जब तक नहीं जाएंगे यहाँ से, जब तक उन किसानों के साथ हुए अन्याय का सरकार वार्ता के माध्यम से किसान को संतुष्ट ना कर दे। दिल्ली बॉर्डर पर रोक लिया गया है, तो आप कब तक यहाँ पर रहेंगे? दिल्ली बॉर्डर पे हम जब तक रहेंगे, जब तक हमारे भाई जो किसान हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के जिनके साथ बर्बरता हुई है, उनके साथ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनको मारा गया है। और जो हमारी मांगे हैं, जो 3 अध्यादेश, ये काले अध्यादेश जो थोप दिए गए हैं कोरोना काल में हमारे ऊपर, इनको वापस करें या संशोधन करें। इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो किसान के लिए फ़ायदेमंद हो। इसमें हमारी मांग सबसे पहले जो 40 साल से किसान यूनियन के माध्यम से आ रही है, वो किसान आयोग का गठन है कि किसान आयोग को गठन किया जाए जिसमें 100% किसान हो, उसमें कोई राजनेता ना हो। चूँकि एक माचिस बनाने वाली फैक्ट्री, एक सुई बनाने वाली फैक्ट्री अपनी MSP स्वयं तय करती है, और एक पूरे देश का अन्न से, फल से, दाल से, दूध से, सब्जी से पेट भरने वाले किसान को आज तक MSP तय करने का अधिकार इस देश में नहीं मिला। इसीलिए वो किसान मजबूर है, आत्महत्या कर रहा है और कर्जे में डूबा हुआ है। 80% जनता, किसान और मजदूर, ये लॉबी एक किसान गति पे एक निर्भर है, और इसी को अनदेखा करे देश, बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप बताइए, बहुत से राजनेता वहाँ बैठ के इसी में भाव तय करते हैं। उन्हें ये पता नहीं है लाल मिर्च कहाँ लगती है, हरी मिर्च कहाँ लगती है, आलू कहाँ उगाया जाता है, फैक्ट्री में बनता है आलू या खेती में होता है। उनको ये पता नहीं चीनी कहाँ से होती है। अब वो हमारी MSP तय कैसे कर सकते हैं? कितनी मेहनत करके धान उगाता है किसान, जाड़े में गेहूँ उगाता है, उसको सांप खा जाए, कीड़ा खा जाए, कीटनाशक कुछ भी हो जाए, बीमार हो जाए, लेकिन MSP वो तय करेंगे। लेकिन हम उस पर भी कहीं ना कहीं किसान संतुष्ट हुआ, लेकिन MSP से कम रेट में जो भी खरीदार, जो भी थोक विक्रेता उसे खरीदेगा, उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मांग को मुख्यतः करके किसान बोल रहा है। उस लाइनें बढ़ाने में कौन सी प्रॉब्लम हो रही है भाई? ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करते हैं, लेकिन किसान के साथ मीटिंग करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि किसान अगर संपन्न हो गया तो इनकी ये जुमलेबाजी, ये जो बहका के वोट लेना, आय दुगुनी हो जाएगी, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे जिस दिन किसान संपन्न हो जाएगा। लेकिन किसान को संपन्न कोई सरकार नहीं, 72, 73, 74 साल तक कोई किसान नहीं कर पाया, कोई भी सरकारें नहीं कर पाई। क्यों? सब अपना वोट के टाइम पे आते हैं जब किसान अच्छा लगता है, मजदूर अच्छा लगता है, उसको अपने अपने जो संकल्प पत्र होते हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लिखते हैं, 11 हमने पत्र भेज दिया, हम ये करेंगे, बिजली माफ़ करेंगे, बिल माफ़ करेंगे, ये करेंगे। बनने के बाद 5 साल तक कोई किसान को मुड़ के नहीं देखता, उसको लाठी डंडे
पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोलों से मारा जाता है। ये पीड़ा हर किसान में पहुंच गई है, पूरा देश का किसान जाग गया है। आगे सरकार की ये चीज़ तानाशाही नहीं चलेगी, हम किसान अपनी बात मंगवा के यहाँ से हटेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान यूनियन भानु। मैं रामनिवास रघुवंशी, आगरा उत्तर प्रदेश से। देखिए, आज ये लाखों किसान यहाँ सरकार से भीख मांगने नहीं आया है, रोड मांगने नहीं आया, खैंचू मांगने नहीं आया है, सड़क नहीं बनवाने के लिए आया है। आज ये अन्नदाता अपनी स्वतंत्र भारत की, लोकतंत्र की उन मांगों को मांगने आया है जिनका वर्तमान सरकार आज हनन कर रही है। आज देखिए, पूरे देश का किसान एमएसपी पर जो रार चल रही है, सरकार एक तरफ कहती है कि एमएसपी पर देश की हर मंडी में, हर कोने में, हर राज्य में, हर जिले में खरीद हो रही है, लेकिन देश के किसी भी कोने में खरीद नहीं हो रही है। और आज अपने काम को छोड़ के, अपनी खेतीबाड़ी को छोड़ के, अपने घर परिवार बच्चों को छोड़ के आज देश का अन्नदाता उस दिल्ली में खड़ा हुआ है जिस दिल्ली की गद्दी पर देश के प्रधानमंत्री को इस किसान ने बैठाया था। आज उसी किसान को आंखें दिखाने का काम हो रहा है। तो मैं समझता हूं देश की वर्तमान सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। आज अन्नदाता खून के आंसू रो रहा है। आप बताइए, पूरे लॉकडाउन में जहां उद्योग जगत, फैक्ट्री, कारखाने बंद थे, वहीं देश के अन्नदाता ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने 130-135 करोड़ देशवासियों के लिए अपने उस खेत और खलियान पर काम किया जहां से हमारी देश की तरक्की और खुशहाली का रास्ता निकलता है, और अपने देश का लालन पालन किया, भरण पोषण किया। आज वही अन्नदाता नवंबर के इस महीने में, ठंड में, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उसके ऊपर पानी की बौछारें डाली जा रही हैं। तो मैं समझता हूं स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र में ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। साथियों, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आपका अगला आंदोलन करेंगे। अभी तो ली अंगड़ा ही है, आगे बहुत लड़ाई है। जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। वो बिल्कुल भी अराजकता नहीं फैलाएंगे, शांति के साथ अपनी मांगों को मांगेंगे। अगर पुलिस उन्हें रोकती है तो वो यहाँ पर जाम भी लगा सकते हैं। ऐसा किसान नेताओं का कहना है। नोएडा से साजिद अली, न्यूज़ टाइम भारत, नोएडा। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।